देखिए, जो बुद्धिजीवी है और जो भारत का नागरिक है उसे भारत की चिंता है। और ये चुनाव न केवल भारत के भाग्य का निर्धारण करने के लिए हो रहा है, बल्कि ये चुनाव ये दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करने के लिए है। आज ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, ये दो परिवारों का मिलन है। बीजेपी का जो चुनावी का जो कार्य है, जो मिलन है, वो राष्ट्रवादी गठबंधन है, राष्ट्र के निर्माण के लिए है। ये दो परिवारों को बचाने का गठबंधन का नाम सपा और बसपा का गठबंधन है। ये पीडीए का आलाप करते थे और पीडीए का आलाप करते करते पीडीए के लोगों को ही जो उनकी सूची आती उसी से हटा दिए थे। आज ये हताश, निराश, अवसादग्रस्त विपक्ष का हताशापूर्ण प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में है। ये पहला चुनाव आजादी के बाद है जिसको जनता स्वयं लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक सीट पाने के लिए ये सपा, बसपा और कांग्रेस ये तरसेंगे। बीजेपी 80 सीटों को जीतकर एक नया रिकॉर्ड भारत के इतिहास में बनाएगी। और जो नारा है ना कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का संकल्प पूरा करेगी। अभी हमारी विस्तार योजना के अंतर्गत कानपुर लोकसभा, अकबरपुर लोकसभा और उन्नाव लोकसभा के लोकसभा विस्तारक, लोकसभा पालक, विधानसभा विस्तारकों की भी चुनावी समीक्षा भी हम करेंगे। और निश्चित रूप में मुझे देखकर खुशी हुई कि कानपुर और पूरे प्रदेश का वातावरण मोदीमय है। और निश्चित रूप में अब शीतलहर से हम लोग ग्रीष्म काल में जा रहे हैं, लेकिन वो जो लहर, जो शीतलहर के समय राम लहर और उसके बाद मोदी लहर चली है, वो अब लहर से तूफान में बदल रही है। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव एक पक्षी चुनाव होंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़के वायनाड से लड़ रहे हैं। वायनाड में भी हार के आएंगे, आप विश्वास रखो। इतना उनको आश्वासन दे दो कि उनको पारिवारिक व्यवस्थाओं को ठीक करने का समय पूरा भारतवर्ष की जनता देने जा रही है। और ये उनके प्रति सहानुभूति लोगों की है कि वो अपना घर गृहस्थी बसाएं और अपने परिवार को सुखी, वो जैसे परिवार के सुख के लिए दो दलों का गठबंधन कर रहे हैं, तो वैसा वो अपने पारिवारिक गठबंधन चुनाव के बाद करने का अवसर जनता उनको देगी। राहुल और अखिलेश का जो गठबंधन है, क्या असर डालेगा इस चुनाव में? उनका आपस में एक दूसरे पर असर डालेगा। और असर ये डालेगा कि जमानत जब्त होने में पिछली बार कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ा था विधानसभा चुनाव में। आपको पता होगा कई 100 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी। अब की लगता है कि उनका जो बड़ा सहयोगी कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी, अब की जमानत जब्त होने में वो कांग्रेस को पिछाड़ेंगे। मायावती अकेले लड़ेंगी, बोले अच्छी सीट लाएंगे हम। अब निश्चित हर व्यक्ति अपनी ये आशा रखता है। और अब कोई अकेला लड़े, कोई मिलकर लड़े या कोई आस पड़ोस से बुलाकर लड़े, अब मोदी जी का मुकाबला किसी से नहीं है। इनका सबका मुकाबला आपस में एक दूसरे से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर मंत्री ने इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ है। देखिए, चुनाव में इस प्रकार की कोई घटना अगर आती है तो इसको महत्व इसलिए नहीं देना चाहिए कि बहुत से लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और जिनको लगता है कि बीजेपी में जो अकर्मण्य होता है उसको बीजेपी में स्थान नहीं मिलता, इसकी सूचना उसको पहले से लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आशा देखिएगा ना अपना। बीजेपी में आपने देखा कि परिवर्तन और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का व्यवस्था होती है, तो होगी। बहुत बड़े बड़े लोग आज आ गए हैं बीजेपी में, आपने देखा पूरे देश में आ रहे लोग। तो अगर एक आधी जगह कहीं ऐसी घटना घटती तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है चुनाव से पहले, क्या कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं होता। ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। तो उसकी प्राथमिकता घर है, गृहस्थी है, आवश्यक काम है या कुछ और है। एक सामान्य आरोप लगा रहे थे बीजेपी ने दबाव था। बीजेपी दबाव की राजनीति नहीं करती। बीजेपी दबाव, अभाव, प्रभाव
के बजाय सद्भाव में विश्वास रखती है।